दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके जो रचयिता हैं। इस पे 12th में और 10th में दोनों में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये स्पेशल वीडियो 12th के लिए है क्योंकि आजकल मैं 12th को पढ़ा रहा हूँ। 10th को मैंने बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको 10th वाले देखा करें और बीच में टाइम मिलेगा तो उसके लिए अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल की वो रचनाएं जो बार बार बोर्ड एग्जाम रिपीट करते हैं बोर्ड एग्जाम वाले, उसको मैं लाया हूँ। तो सबसे पहले निबंध, आपको ये विधा भी याद रखनी है। कभी कभी आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पृथ्वी पुत्र, तो आ जाता है कि पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित किस विधा की रचना है, तो आपको क्या लगाना है, निबंध। तो इसलिए आप विधा भी याद रखना भैया, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निबंध में देखिए क्या क्या लिखा है वासुदेव शरण अग्रवाल ने, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हूँ। पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, वाग्धारा, तो इन निबंधों को वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। देखिए कल्पलता, ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लिखा है और हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है। दोनों लोगों ने कल्पलता को लिखा है। तो यदि ऑप्शन में वासुदेव शरण अग्रवाल मिलेगा तो आपको वासुदेव शरण लिखना पड़ेगा, और यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन रहेगा तो आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखना होगा। और मान लीजिए दोनों ऑप्शन आ गई, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी, तो आपको दोनों लिखना है। भले ही ऑप्शन में ये ना हो कि उपयुक्त में दोनों सही हैं, लेकिन फिर भी आपको, जैसे मान लीजिए ए में रहे वासुदेव, बी में रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपको भैया ए व बी दोनों लिख देना है, साफ साफ आपको कॉपी में लिख देना है। कहीं ऑप्शन टिक तो करना नहीं रहता है, तो इसलिए ए एंड बी लिख देना। एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने क्लियरिफाई दे दिया है, पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है। आइए अब वासुदेव शरण अग्रवाल की शोध प्रबंध पे ध्यान देते हैं। कभी कभी आ जाता है कि पाणिकालीन भारतवर्ष नामक शोध प्रबंध के लेखक कौन है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यही सिंपल, ये मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है, पाणिकालीन भारतवर्ष। तो वासुदेव शरण अग्रवाल को आपको टिक करना है, आपको आंसर लिखना है। आइए हजारी प्रसाद द्विवेदी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि, मतलब बोर्ड एग्जाम इनको बार बार घुमा के रिपीट करके देता है। इनकी रचनाएं 1 से 2 तो आना ही आना है, जरूर आती हैं, और ज़्यादातर इनके जो उपन्यास हैं उनसे पूछा जाता है, और एक ऐसा उपन्यास है जिसकी विधा बार बार पूछ ली जाती है। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी में मैंने लिखा है निबंध संग्रह, तो मैं निबंध संग्रह याद कर लेना आप। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। कभी कभी वहाँ एग्जाम में दे देते हैं अशोक के फूल किस विधा की रचना है, तो आपको क्या लगाना है, निबंध संग्रह, और लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसको क्यों बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि भैया देखिए अशोक के फूल एक पूरा चैप्टर ही है, आपको पता है ना, 12th में पढ़ रहे हो, आप में चैप्टर है अशोक के फूल नाम से, तो इसलिए जरूर पूछते हैं कि किस विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है। उसके बाद में इसमें से और जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कुटज पे ज़्यादा पूछते हैं कि इसका, जो कभी कभी पूछते हैं इसकी विधा क्या है, और कभी कभी पूछते हैं तो इसकी जो है लेखक कौन है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, माइंड में रखना। मैंने साथ साथ विधा भी लिख रखी है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में चल के, नहीं बाद में कमेंट करो कि आपने विधा नहीं बताई थी। तो विधा भैया मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ डालिए। अब धीरे धीरे इसी प्रकार अपलोड करूँगा वीडियो कि सभी जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनकी रचनाएँ दूंगा, जिससे आपको 10 मार्क्स तो गारंटेड हो जाएँ। वैसे बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, लेकिन फिर भी इनको डालना ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार जहाँ तक मेरी आशा है कि आपके जो क्वेश्चन में है, मतलब आपके जो सिलेबस में कवि हैं उनसे ही रचनाएं देंगे, जहाँ तक आउट नहीं देंगे, क्योंकि लॉकडाउन था, कुछ प्रॉब्लम थी एजुकेशन में, इसलिए जहाँ तक मेरा आंकड़ा है। उसके बाद में उपन्यास, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा। इन दोनों को घुमा घुमा के यूपी बोर्ड पूछते हैं, हर बार रिपीट कर देते हैं, कभी इस सेट में तो कभी उस सेट में, हमेशा रिपीट कर देते हैं। अब देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा को ये नहीं पूछेंगे कि इसके लेखक कौन है, हो सकता है पूछ भी लें, लेकिन इसमें जो ज़्यादा पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। क्योंकि देखिए इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे उन्होंने देखा पीछे आत्मकथा, उन्होंने ऑप्शन लगा दिया टिक आत्मकथा, उपन्यास पे वो फोकस ही नहीं किए। तो इसलिए आप ध्यान रखना, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। आप लिख लिख प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। और इसमें 4 उपन्यास फेमस हैं हमारे
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो इन चारों को आप रट डालिए, याद कर डालिए, इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अनाम दास का पोथा बहुत बार पूछा गया कि किसकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के है। उसके बाद में आइए आलोचना साहित्य देख लेते हैं। तो इन्होंने सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य सहचर इत्यादि जो है आलोचना साहित्य की रचना की है। कभी कभी पूछ लेता है सूरदास किस विधा की रचना है, तो वहाँ पे सूरदास आपने लेखक का नाम पढ़ा है। बहुत से स्टूडेंट इसी में पागल हो जाते हैं कि लेखक में विधा क्या पूछ लिया, और वो जान के यूपी बोर्ड वाले चौथा ऑप्शन ये देते हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको तब लगता है सूरदास यार ये तो कवि का नाम है, इनकी विधा कहाँ से आ गई, ये कौन सी रचना। तो वहाँ पे आपको मिस्टेक करने के लिए ये थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो याद रखना सूरदास आलोचना साहित्य है किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कालिदास की लालित योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना साहित्य है। कबीर भी आलोचना साहित्य है किसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है, इसको कमेंट में बता दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है प्रकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर हो सके तो कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, जिससे मुझे पता चले कि आप कितना पढ़ रहे हो। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सैनिक ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।